for the month of A, following data relates to production process for the product of A, for the month of A, process 1, heading the process 1. अब मैं process 1 का डाटा लिखूंगा पहले, फिर process 2 का. Process 1, opening working process 2000 units, 60% complete. कॉस्ट मटेरियल की है 40,000, कन्वर्जन की है 75,000. करंट मंथ डाटा जो है उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 450,000, ब्रैकेट में लिख ले 20,000. 20,000 से क्या मुराद होगी? कन्वर्जन कॉस्ट 450,000, 450,000. कन्वर्जन कॉस्ट है जी 780,000. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3200 यूनिट्स, 75% कंप्लीट. इंस्पेक्शन स्टेज 80%. नॉर्मल लॉस 5%. इंस्पेक्शन स्टेज 80%, नॉर्मल लॉस 5%. नहीं बोला तो इनपुट भी आ गई, इंस्पेक्शन भी आ गई, तो इनपुट के यूनिट्स पे नहीं लगेगी परसेंटेज, इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे. रिकवरी वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, मुझे लगता है 20 मिनट में सवाल ही निकले तो बहुत. रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 10 रुपीज, सॉरी नॉर्मल लॉस में डिफेक्टिव यूनिट्स. रिकवरी वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स ₹10. आउटपुट है जी 18,100 यूनिट्स. $18,100 यूनिट्स हो गए कंप्लीट. कुछ प्रोसेस 1 में ऐसी बातें जो पड़ी हों क्वेश्चन में ना आई हो, हो गई सारी. अब नॉर्मल गेन लॉस भी कवर हो गया, इंस्पेक्शन स्टेज भी हो गई. प्रोसेस 2 का डाटा लिखो. प्रोसेस 2 भाई हम गेम खेल रहे हैं ना, फाइनल स्टेज पे जाने के लिए पहला लेवल क्रॉस करेंगे, फिर दूसरे पे आएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे. तो प्रोसेस 2 का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, उसका अपना भी तो कोई ओपनिंग पड़ा होगा ना, अपना भी तो कोई ओपनिंग होगा ना. P2 का जो पिछले पीरियड में क्लोजिंग होगा अपना भी होगा, कुछ इधर से आया होगा. तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है जी प्रोसेस 2 का 1600 यूनिट्स, 70% कंप्लीट. P1 कॉस्ट 52,000. कन्वर्जन 80,000. करंट मंथ डाटा कन्वर्जन 920,000. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, हाँ इसमें तो मैंने मटेरियल बताया ही नहीं. पिछला P1 का सारा डाटा सिर्फ इसी एक के लिए ही लिखवाया है कि वहां से ये निकाल के यहाँ लिख सकें. आई कैप के पेपर में अगर तो निकाल के दे देगा कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इन, तो इसका मतलब है कि P1 करने की जरूरत नहीं. और अगर P1 का डाटा दिया है तो समझ जाएंगे आपसे वो कॉस्ट निकलवा के आगे यूज करवा. तो कन्वर्जन 920 है. उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 1000 यूनिट्स और 50% कंप्लीट है.
हाँ 1000 यूनिट्स। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 60%। नॉर्मल लॉस लिखे लिखे हाथ उठने शुरू हो गए। अभी बहुत 19 मिनट पड़े। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है 80 और 60%, नॉर्मल लॉस है 10%, स्क्रैप वैल्यू हाँ 10%, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स ₹15 पर यूनिट। आउटपुट है जी 16,600 यूनिट्स। हमें कैसे पता चला कि ये मसले नंबर 1 के क्वेश्चन? क्योंकि मैंने कोई इसकी कॉस्ट तो चले पीछे से निकल आएगी, कोई मैंने फर्दर मटेरियल कॉस्ट का वर्ड बोला नहीं, तो इसका मतलब है ये केस 1 से होगा। अगर फर्दर आ जाती तो फिर वो बाद में देखेंगे कि क्या करेंगे। रिक्वायर्ड है जी आप लोगों से स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। चलें, जो आयशा ने बोला वही किसी को सुनाई दिया? उसने बोला ऑफ प्रोसेस। सुनाई दिया था आपको? साथ बैठे हो मुझे दिया, ऐसे ही बोला था, बोला स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस 2 या ऑफ सबसीक्वेंट प्रोसेस भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर यूजिंग FIFO मेथड एंड FIFO। ना इनमें से मैं एक करूंगा, दूसरा आप करेंगे, और इनमें से जो मैं करूंगा वो आप बताएंगे, दूसरा कौन सा करना है? FIFO। देखे ना, पहले कह रहे थे नहीं करना, आप कह रहे हैं FIFO करवा दें। दिमाग बंद हो गया। खड़े हो जाए सारे, खड़े 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 सीट स्टैंड कर लेते, यही होता था ना दिमाग खोलने का तरीका। भाई इंसानी दिमाग रखा करें। ये स्कूल नहीं है। यहाँ आप लोगों की किस्मत उस बंदे जैसी है जिसने पहले 15 दिन छुट्टियां ये करके कह के की कि घर में दादाजी फौत हो गए, और जब आखिरी दिन था तो सच में ही दादाजी फौत हो गए। तो आपकी किस्मत है वो वाली कि टाइम थोड़ा है, क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये तो फिर भी होना ही होना है। तो टाइम वेस्ट ना करें, वरना मैं 10 मिनट सर से उधार मांगूंगा। नो फर्दर मटेरियल का क्वेश्चन FIFO मेथड से सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट ए है FIFO मेथड से। FIFO मेथड, तो अब FIFO मेथड में सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? क्वांटिटी शेड्यूल वर्किंग में बनाएंगे। तो यहां पर इसकी कर लेते हैं क्वांटिटी शेड्यूल, और ये है वर्किंग 1। सबसे पहले क्या आ जाएगा जी? बस क्वेश्चन पे ध्यान दें, नोट ना कीजिएगा। सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितना है? 2000। उसके बाद इनपुट 20,000, फिर क्लोजिंग 30,200। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स, तो वर्किंग 2। इसके लिए सबसे पहले क्या आएगा? इनपुट। ये तो आना ही आना है 20,000। अब मसला रह गया ओपनिंग और क्लोजिंग का। अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या बताई है? 80%। स्टेज ऑफ कंप्लीशन 80% और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 80%। अब 80% इंस्पेक्शन है, क्लोजिंग वो ओपनिंग की कितनी?
मतलब कम है तो ऐड होगा, कम है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, अगर ज्यादा है स्टेज ऑफ कंप्लीशन से तो फिर क्या होगा, ऐड। तो अब ओपनिंग क्या हो जाएगा, ऐड। कितने ओपनिंग के और क्लोजिंग उसकी कितनी परसेंट है, 75, और इंस्पेक्शन कितनी है, 80। तो मतलब लेस है तो क्या होगा, अभी इंस्पेक्ट हुआ ही नहीं है, अभी वहां तक नहीं पहुंचा, 80 था 75 पे खत्म, तो अभी इंस्पेक्ट नहीं हुआ, इंस्पेक्शन से 5% अभी दूर था, तो ये यहाँ से निकाल दिए जाएंगे 3200। और यही हमने पढ़ा है कि क्लोजिंग तब लेस होगा जब इंस्पेक्ट या उससे कम होगा, और अगर ये से कम होगा तो ऐड होगा। कितना बना टोटल, 18800। अब इसका 5% मल्टीप्लाई बाय 18800 इज इक्वल टू क्या आया, 940। तो ये लिख देंगे यहाँ पर 940 का नॉर्मल लॉस। इसके बाद आउटपुट कितनी, 18100 करके बताएं मिलने कितने चाहिए थे और मिले कितने हैं और मिलने कितने चाहिए थे, कितने मिले, 17 मिलने चाहिए थे, मिले कितने, डिफरेंस लेके बाकी क्या निकला होगा, कि जो ज्यादा वेस्ट होने चाहिए थे हुए नहीं है, तो जो नहीं हुए वो क्या कहलाएगा अब नॉर्मल गेन, और ये होगी बैलेंसिंग फिगर। तो बताएं कितने का गेन हुआ, 240, ये गेन हो गया। काम तो हमने उधर कर लिया, अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ईपीयू पे है तो सबसे पहले क्या होगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। भाई अभी टाइम पड़ा है 10 मिनट। यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल और कन्वर्जन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स 2000। मटेरियल का कुछ नहीं बताया, जब कन्वर्जन के एतबार से तो 40 इसमें होंगे, कितने परसेंट, 800। उसके बाद स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। आउटपुट में कितने, 18100। इनमें से माइनस कर देंगे 2000, तो कितने होंगे, 16100। हर लिहाज से 100%, तो 16100 और 16100। इसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने, 3200 यूनिट से। मटेरियल का नहीं बताया, तो कन्वर्जन के एतबार से मटेरियल 100% होगा और कन्वर्जन 75%। यहाँ आ जाएगा 100% और यहाँ 75%। यहाँ लिखा जाएगा 3200 और 75% 2400। उसके बाद क्या है जी, चलो ये ब्लैक से। अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन कितने यूनिट्स, 240। मटेरियल के एतबार से और कन्वर्जन के एतबार से, ओ अल्लाह के बंदो, अभी मैंने बात लिखवाई थी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, ऐसे ही ना, क्या इसका कुछ परसेंटेज बताया था मटेरियल का, नहीं बताया, तो फिर कौन सा स्टेज होगा, वो कौन सा होगा हमारे पास, मटेरियल के एतबार से कितना, कन्वर्जन के एतबार से 80% होगा। तो यहाँ मटेरियल के एतबार से 100% होगा, और जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है वही इसकी क्या लिखवाई थी मैंने अभी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन है 80%। ये बात समझ आई, जो मैंने कहा था ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये इसमें इस्तेमाल होंगी। तो मैंने जो क्वेश्चन लिखवाने के बाद, होमवर्क के बाद 2 नोट लिखवाए थे, उसमें से ये दूसरा नोट। तो यहाँ आ जाएगा 240 और यहाँ पर 192, सबको ऐड करें। सावजा लेके ज्यादा आए हैं तो कम करेंगे ना, जितनी सोई थी उसके मुताबिक लेके आएंगे तो कम होंगे। 19 16 ठीक है, और
और 19108, कौन सी ऐसी बातें खत्म नहीं हो रही भाई लास्ट में। इसके बाद फाइफो मेथड से कर रहे हैं तो कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जस्ट करंट पीरियड कॉस्ट आएगी। फाइफो है एफको में आता है, फाइफो में जस्ट करंट पीरियड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट मटेरियल के एतबार से 450 और कन्वर्जन 780,000 यूनिट्स पे डिवाइड करवा दें। कौन बोला? सिर्फ एक ही होश में बैठे कि स्क्रैप वैल्यू तो दोनों में रहनी ही रहनी है। अगर कोई नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है तो वो मटेरियल वाले कॉलम में से क्या होगी? लेस होगी। तो यहां पर लिखेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितनी है जी? 10 इंटू नॉर्मल लॉस की तरह सोचा था 940, 9400 से ये लेस हो। अब आएगा टोटल, बताएं दोनों का टोटल। ये तो मैं कर लेता हूं मुश्किल वाला, दूसरा आप कर लें।